नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रिजर्वेशन इन होटल। रिजर्वेशन इन होटल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैंने ये 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है टॉपिक को। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर टाइप ऑफ रिजर्वेशन, सोर्स ऑफ रिजर्वेशन, मोड ऑफ रिजर्वेशन, हायरार्की ऑफ रिजर्वेशन, सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, और लास्ट में रिजर्वेशन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले होटल रिजर्वेशन कैन बी मेड थ्रू वेरियस चैनल। जो एक होटल का रिजर्वेशन होता है वो वेरियस चैनल से हम बना सकते हैं। लाइक होटल की वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, जितने भी हमारे OTAs हो गए, अगोडा एक्सपीडिया, मेक माई ट्रिप, जितने भी हमारे OTs हो गए हैं। उसके बाद हमारे ट्रैवल एजेंट हो गए हैं, जितने भी ट्रैवल ऑफलाइन ट्रैवल एजेंसीज हैं। और कस्टमर डायरेक्टली बना सकता है कॉन्टैक्ट करके होटल पे बुकिंग्स। तो ये हमारा रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। और रिजर्वेशन ऑफन रिक्वायर प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो बुकिंग्स बनाता है बुकर, गेस्ट को होटल पे क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक द सच एज नेम, कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। ये एक बेसिक रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट है कि रिजर्वेशन, अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि होता क्या है, व्हाट इज रिजर्वेशन, ये हम रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आती है डेफिनेशन कि व्हाट इज रिजर्वेशन। द टर्म रिजर्वेशन इज डिफाइंड एज द ब्लॉकिंग। ये आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब हो गया ब्लॉक करना। और बुकिंग पर्टिकुलर रूम टाइप। एक गेस्ट के लिए रूम टाइप लाइक द डिलक्स रूम बुक करवाना है, सुपर डिलक्स, स्यूट रूम, वो डिपेंड्स ऑन द गेस्ट। एक गेस्ट के लिए एक रूम टाइप बुकिंग करना फॉर द एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो होता है रिजर्वेशन। आई बिलीव आपको यहाँ तक का पूरा क्लियर हो ही गया होगा कि रिजर्वेशन होता क्या है। सबसे पहले आता है कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हम रिजर्वेशन कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, लाइक द वेरियस चैनल इंक्लूडिंग होटल वेबसाइट, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल एजेंट्स और द बाय कॉन्टैक्टिंग द होटल। फिर हमने इसमें डिस्कस किया है कि डेफिनेशन, द टर्म्स रिजर्वेशन, ब्लॉकिंग होता है। इस एक टर्म होती है ब्लॉकिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर गेस्ट के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए रूम ब्लॉक करना, इट्स कॉल्ड द रिजर्वेशन। फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स कितने होती हैं रिजर्वेशन की, वट हाउ मेनी टाइप ऑफ द रिजर्वेशन। सबसे पहला आता है टेंटेटिव रिजर्वेशन, दूसरा आता है कंफर्म्ड रिजर्वेशन। और कंफर्म्ड रिजर्वेशन के भी दो टाइप हैं, नॉन गारंटेड रिजर्वेशन और द गारंटेड रिजर्वेशन। और लास्ट हमारा थर्ड है वेट लिस्टेड रिजर्वेशन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं टेंटेटिव रिजर्वेशन के बारे में। टेंटेटिव रिजर्वेशन एक टेंटेटिव बेस पे, यानी कि एक गेस्ट को पर्टिकुलर डेट के लिए रूम को होल्ड करना विदाउट पेमेंट, इट्स कॉल्ड द टेंटेटिव रिजर्वेशन। अगर हम सिंपल बात लैंग्वेज में बात करें और इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसने उन्होंने क्या डेफिनेशन लिखी। टेंटेटिव रिजर्वेशन टेंटेटिव बेसिस फॉर हिज पर्टिकुलर स्टे डेट्स, वही बात मैंने आपको बताई वही है। द सॉरी द होटल holds the rooms for the guest till a cut-off date by which the guest should confirm the reservation. Upon confirmation from the guest, the hotel changes the tentative reservation to the confirmed reservation and update its records accordingly. If the confirmation is not received from the prospective guest by the cut of the dates, the reservation is cancelled and the room inventory is updated. इसमें बेसिकली क्या बताया गया है जो दोस्तों, कि टेंटेटिव बेस पे किसी भी पर्टिकुलर डेट के लिए होल्ड किया जाता है रूम को।
जब तक गेस्ट कंफर्म नहीं करता है अपने एंड से, होटल उसको एक टेंटेटिव होल्ड रख लेता है जब तक उसके पास उस डेट पे अगर लॉट्स ऑफ क्वेरीज आ रही हैं तो गेस्ट के पास फ़ोन करके होटल पूछता है कि सर आप कंफर्म करवा रहे हैं तो हम इसको आप पेमेंट करवा दीजिएगा और हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। अगर वो नहीं करता तो वो क्या करते हैं, रूम की रिजर्वेशन को टेंटेटिव बेसिस बनाते हैं, उसको एक कैंसिल करके और इन्वेंट्री को अपडेट कर देते हैं। यही टेंटेटिव रिजर्वेशन होता है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंफर्म्ड रिजर्वेशन। कंफर्म रिजर्वेशन आपने बिल्कुल वर्ड से ही पता चल जाता है कि कंफर्म मतलब कंफर्म। वंस गेस्ट confirm a reservation request for the hotel blocks a room for specified stay dates and sends a written confirmation for the same of the guest either through letter or email। इसमें क्या बताया गया है कि जब एक गेस्ट पर्टिकुलर डेट के लिए एक रिक्वेस्ट डालता है कि जी मुझे रूम चाहिए, और होटल के पास लेटर या ईमेल के थ्रू अगर वो कंफर्मेशन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो जाता है तो वो हो जाती है कंफर्म रिजर्वेशन। कंफर्म रिजर्वेशन दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है कि नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन और द ग्रांटेड रिजर्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन के बारे में। व्हेन गेस्ट कंफर्म her reservation at the hotel but does not granted it with the advance deposit, it treated as the non granted reservation। लाइक नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि जी मैंने एक रूम बुक कराना है, मैंने ABC होटल पे फ़ोन किया और मैंने बोल दिया कि एक सर पर्टिकुलर डेट के लिए मुझे एक रूम चाहिए, और मैं वहाँ पे कोई एक टोकन अमाउंट बोल सकते हैं हम, एडवांस डिपॉजिट हम बोल देते हैं। अगर हम वो पे नहीं करते हैं होटल पे, वो हमको एज ए नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन के लिए ट्रीट करेंगे। तो वो होता है नॉन ग्रांटेड रिजर्वेशन। और ग्रांटेड में क्या होता है दोस्तों कि इसमें ये एक बिल्कुल कंफर्म रिजर्वेशन होती है। गेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर डेट के लिए रूम होल्ड किया जाता है, और वो रूम्स अगर गेस्ट ना भी आए अराइविंग डेट पे तो उसको रूम नहीं देंगे किसी भी अदर गेस्ट को। तो ये होता है गारंटेड रिजर्वेशन। इसमें गेस्ट का पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट होता है और हाफ अमाउंट टोकन अमाउंट जो भी एज अ डिपेंड्स ऑन द होटल पॉलिसीज। और ये इसमें गारंटेड रिजर्वेशन में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है जी वेट लिस्टेड रिजर्वेशन। वेट लिस्टेड रिजर्वेशन क्या होता है? ए रिजर्वेशन इज वेट लिस्टेड व्हेन रिक्वेस्टेड category of room is not available for the requested date। A wait listed reservation will confirm when a hotel receives a request for the room cancellation in the same category। The hotel does not guarantee a room in case of the wait listed reservation। ये वेट लिस्टेड आपको नाम से ही क्लियर हो जाता है कि वेट लिस्टेड यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डेट के लिए अगर ऑलरेडी क्वेरी चल रही है और कोई कंफर्म नहीं करता है रिजर्वेशन को, तो वो ऑटोमेटिक गेस्ट को क्या करते हैं कि जी जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 तारीख को रूम चाहिए, होटल बोलता है जी मेरे पास दो और क्वेरी मेरे पास ऑलरेडी टेंटेटिव बेस पे हैं, मैं काम कर लेता हूँ, मैं उनसे बात करके आपकी मैं जो क्वेरी है उसको मैं एक वेट लिस्टेड में डाल लेता हूँ। अगर दो क्वेरी मेरे पास चल रही है, अगर दोनों कैंसिल होती है तो मैं आपको रूम दे दूंगा जी। तो ये होता है जी वेट लिस्टेड रिजर्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ रिजर्वेशन की बुकिंग कहाँ कहाँ से बन सकता है। सबसे पहला आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? गेस्ट फोन करता है होटल पे, वो कन्वर्सेशन करते हैं डायरेक्टली, लाइक द टेलीफोन से भी बात हो सकती है, ईमेल से भी बात हो सकती है, या फैक्स से भी बात हो सकती है। फिर आता है जी सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम से। वो एक इनका इंटरनली एक सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम होता है, वो उनसे बात करता है गेस्ट से और अपना बुकिंग को वो बना लेते हैं। थर्ड आता है जी इसमें वेबसाइट। होटल की वेबसाइट से डायरेक्टली रिजर्वेशन बनाते हैं, ये हो गया जी हमारे डायरेक्ट पॉइंट। उसके बाद आती है एजेंसीज, लाइक ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर, एयरलाइन, ये होता है एजेंसीज। ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल हो गए जैसे अगोडा, एक्सपीडिया, एयरबीएनबी, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, Booking.com, ये आपके हो गए
एजेंसीज, तो ये ऐसे भी बुकिंग बना सकते हैं। फिर आता है जी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, एमिडस, सैब्रे, ट्रैवल पॉड्स, ये हो गया ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। फिर आता है कॉर्पोरेट से, लाइक द कंपनी की डायरेक्ट टाइप्स होते हैं होटल के साथ, लाइक द कंपनीज, एनजीओ जितने हो गए, इंस्टीट्यूट्स जितने हो गए। फिर आता है जी इसमें ओटीएस। ओटीए का जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ये मैंने इसमें सेग्रीगेट कर दिया पार्ट को। ओटीए और एजेंसीज दोनों डिफरेंट पार्ट है। एजेंसी हो गया आपके टूर ऑपरेटर हो गया, जैसे आपका एयरलाइंस हो गया, टूर एजेंसी होगी, ट्रैवल एजेंसी होगी, ऑफलाइन जितने भी है। ओटीएज में booking.com, अगोडा, एक्सपीडिया आपके हो गए। फिर आती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये आपके हो गए सोर्स ऑफ रिजर्वेशन। आपको यहाँ तक का दोस्तों समझ में आ ही गया है। मुझे विश्वास है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कभी भी बता सकते हैं, और मैं अपनी एक मेल आईडी भी मेंशन कर देता हूँ, आप उस पर मुझे क्वेरी डाल सकते हैं। सोर्स ऑफ रिजर्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिए पॉइंट, लाइक द डायरेक्ट रिजर्वेशन, जो होटल और गेस्ट डायरेक्ट अपने कन्वर्सेशन से बना लेते हैं। ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक पर्टिकुलर टूर ऑपरेटर क्या होता है कि, और ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, ट्रैवल एजेंट क्या होता है। पर्टिकुलर होटल से पर्टिकुलर डेट्स के लिए रूम्स ले लेते हैं वो, और अपने यहाँ पे भेज लेते हैं। तो ये डिपेंड्स होता है होटल्स और टूर ट्रैवल एजेंसी के रिलेशन के लिए, कि कितने उनके रिलेशन अच्छे हैं। फिर होते हैं कंपनीज और कॉर्पोरेट हाउसेस, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कि हायरार्की क्या है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की। देखिए, सबसे पहले किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए ना एक हायरार्की बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लाइक सबसे पहला एक होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपको सब लोगों को पता है वो, जैसे कि रिजर्वेशन मैनेजर एक जो होता है एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और रेवेन्यू मैनेजर और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ये दोनों काम कर लेते हैं रिजर्वेशन के ऊपर। फिर उसके बाद आता है एक सुपरवाइजर, जो जितने भी उसके नीचे असिस्टेंट है उनको टेक केयर करते हैं, उनके लिए उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। फिर आता है रिजर्वेशन असिस्टेंट, जो असिस्टेंट होता है रिजर्वेशन के लिए सुपरवाइजर के नीचे। तो सबसे पहले आता है रिजर्वेशन मैनेजर। मैनेजर पूरे डिपार्टमेंट की देख रेख करते हैं। फिर आते हैं सुपरवाइजर, जो जब मैनेजर अगर ऑफ होता है तो रिजर्वेशन सुपरवाइजर एज ए मैनेजर रोल प्ले कर लेते हैं। फिर आते हैं रिजर्वेशन असिस्टेंट, वो जो बुकिंग्स वाउचर शेयर करना, गेस्ट अट्रैक्शन ड्यूरिंग द चेक इन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो रिजर्वेशन असिस्टेंट काम करता है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं हमारा कि मोड क्या क्या है रिजर्वेशन बनाने का। मोड ऑफ रिजर्वेशन की बुकिंग तो बन गया जी, लेकिन वो बुकिंग का कंफर्मेशन कैसे भेजते हैं, कि मोड क्या क्या है। रिटन मोड है सबसे पहला, लेटर और फैक्स, ईमेल। उसके बाद हम बात करते हैं वर्बल, टेलीफोनिक, मोबाइल और गेस्ट टू होटल। फिर आता है ऑनलाइन मोड, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। ये अपने सारे क्या हो गए, मोड्स ऑफ रिजर्वेशन हो गया है। फिर आता है सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन। सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन क्या होता है, मैनुअल और नॉन ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड और फुली ऑटोमेटेड। ये हमारा हो गया है जी सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन। हम बात करते हैं अब मैनुअल और नॉन ऑटोमेटेड रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में। इन मैनुअल सिस्टम ऑल द रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स आर मेंटेन मैनुअली। इसमें मैनुअल से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैनुअली की मीन्स क्या है, कि ये सारा मैनुअली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये जो सिस्टम है सबसे पुराना सिस्टम है, छोटी प्रॉपर्टियों में ये स्टेबल होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स बहुत कम होते हैं और वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेशन रिक्वेस्ट बहुत ही कम होती हैं। अब ये तो हम इसमें बात करते हैं कि जैसे एक 10-15 रूम की प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए मैनुअल रिजर्वेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है, मेंटेन सब कुछ कर लेते हैं वो पुराने सिस्टम के लिए। जैसे डायरी सिस्टम एक इसमें होता है, और एक होता है कार्डेक सिस्टम। तो डायरी सिस्टम क्या होता है, जो छोटे होटल्स होते हैं, एवरेज स्टे करते हैं गेस्ट, उसके लिए होता है, जहाँ पे द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बॉन्ड बुक बोला जाता है, उसको बुकिंग डायरी बोलते हैं, होटल डायरी बोल देते हैं।
तो एक नई टर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो रिजर्वेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉन्ड बुक, इसको क्या बोलते हैं, बुकिंग डायरी। फिर आपका आता है इसमें ईच पेज ऑफ दिस डायरी रिप्रेजेंट्स वन डे। ये एक पेज आपका एक दिन के लिए वो दिखाता है। जैसे आज तारीख है, एग्जाम्पल हम बात करते हैं 10 तारीख है, और 10 तारीख का आज की 5 बुकिंग है, तो वो पेज आज के लिए ही रहेगा, वो बैक आगे फिर अगला पेज यूज होगा 11 तारीख के लिए। तो ये छोटे होटल्स के लिए इस्तेमाल होता है सिस्टम, और नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम भी बोल देते हैं हम इसको। फिर एक इसमें बात होती है कार्डेक सिस्टम की। कार्डेक सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इज स्टिल यूज फॉर सम स्मॉल और मीडियम होटल्स के लिए, सेम ये छोटे होटलों के लिए बात की गई है। ये लाइब्रेरी कार्डेक सिस्टम इस कॉन्सेप्ट यूज होता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट द रैक, इसमें रैक बने होते हैं, 12 ड्रॉर होते हैं, 1 ऑफ 1 मंथ। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, 1 फॉर 1 मंथ। एंड ईच डोर हैज 31 कार्डेक सीट, इसमें 31 कार्डेक सीट होती हैं जो अरेंज्ड होती है ओवरलैप ईच अदर, विच इज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट सेपरेटिंग ईच। और ये डेट कार्डेक सीट जो होती है वो एज पर द डेट्स अराइवल होती है। तो ये आपको यहाँ तक का आई बिलीव क्लियर हो ही गया है कि मैनुअल रिजर्वेशन सिस्टम होता क्या है। फिर आता है जी सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये जो था 1940 में डेवलप किया गया था विटने पेपर कॉर्पोरेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क, हैंस द नेम हिज कन्वेंशनल मैनुअल रिजर्वेशन सिस्टम। मैनुअल रिजर्वेशन के सिस्टम के बाद ये आया था सेमी ऑटोमेटेड, जिसको हम वेटने सिस्टम भी कहते हैं। वेटने सिस्टम रैक आर द अरेंज्ड ऑन द वॉल, एक दीवार पे अरेंज किया जाता है लाइक द रैक। जनरली 31 रैक आर यूज्ड फ्रॉम ईच मंथ, 31 रैक बनाए जाते हैं, और ईच रैक इज पर्टिकुलर डेट के वाइज आपको एक 31 रैक बनाए जाएंगे, लाइक 1 2 3 4 5 31 तक बना देंगे। फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ 11 रैक यूज्ड, फॉर नेक्स्ट 11 मंथ, अगले 11th मंथ के लिए 11 रैक यूज किए जाएंगे। एक रैक इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ईयर। फिर इसमें कलर कोडिंग भी दी जाती है। टू इंडिकेट आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ ग्लैंस, होटल में भी यूज देयर ओन डिफरेंट कलर, वाइट स्लीप, FIT, ब्लू स्लीप, ट्रैवल एजेंट बुकिंग, पिंक कलर का कुछ बना दिया। तो ये होता है जी वेटने सिस्टम, रैकिंग सिस्टम इसमें हम बोल देते हैं। फिर आता है जी हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम, जो आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारा। ऑटोमेटेड क्या होता है? ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम होता है, जहाँ पे गेस्ट इसमें स्टोर किया जाता है रूम स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड द कंडक्ट ट्रांजेक्शन। इसमें गेस्ट की हर एक चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट्स में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स जितने भी होते हैं। और ये जो काम करता है ये हमारा करता है CRS के ऊपर, और एग्जाम्पल IRS इसमें हम बात करते हैं। तो CRS क्या होता है? ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल रिजर्वेशन ऑफिस, और हम इसको बोल देते हैं सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, जहाँ पे यूज किया जाता है बाय द चेन द कॉन्सेप्ट। ये चेन होटल्स में यूज होता है CRS। और CRO इज ए बेसिकली ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज, नो यूनिट ऑपरेटिंग इन द सिटी। लाइक जैसे हम बात करते हैं, जैसे ताज रिजर्वेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो ताज का जैसे हेड ऑफिस उन्होंने बना दिया है एग्जाम्पल गुरुग्राम में। गुरुग्राम में बैठ के वो एक सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा, वहाँ पे ही पैन इंडिया की इनके पास बुकिंग्स आएंगी। फिर ये आगे यहाँ पे ये आगे जाके एवरी होटल्स को इंफॉर्मेशन कन्वे कर देंगे, और वहाँ पे उनकी बुकिंग्स को शेयर कर देंगे, गेस्ट की बुकिंग को। तो एग्जाम्पल ऑफ CRS हम बात करते हैं, जैसे मैरियट होटल्स मार्सा नाम से एक सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है, उसको यूज करता है मार्सा। और ताज सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम बात कर लेते हैं। फिर यू टेल, वेलकम नेट, हॉलीडे इन वर्ल्ड वाइड, लीडिंग होटल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे एग्जाम्पल और रहेंगे CRS के।
फिर किस में आता है जी, IRS, independent division of the chain hotels and situated in one of the its unit, while reservation department, that unit of the chain takes reservation for the unit only. IRS takes bookings for the all the units of the chain except the particular unit where IR office is located. तो ये आई बिलीव आपको क्लियर हो ही गया है कि ऑटोमेटिक रिजर्वेशन क्या होता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है और इसमें मैनुअली सेमी ऑटोमेटेड का कुछ ऐसा कुछ नहीं फंडा रहता है। इसमें डायरेक्टली क्या होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। कंप्यूटराइज जहाँ पे ऑटोमेटिक्स का वर्ड आ गया, वहाँ पे आपको दोस्तों याद रखना है कि वन क्लिक पे कंप्यूटराइज सब कुछ आपका हो जाएगा। जहाँ पे आपको बुकिंग्स भी ऑनलाइन रिसीव होंगी, आप ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन अब बात करेंगे, सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन रहेंगी। और अब एक गेस्ट का डेटा जो रहेगा वो ऑनलाइन स्टोर करके रखेंगे, सर्वर के ऊपर काम करेगा। ये आपका होता है ऑटोमेटिक सिस्टम। फिर हम बात करते हैं इसमें कि एक रिजर्वेशन की प्रोसेस क्या होती है। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बुकिंग बन गया है हमारा होटल पे, वो बनेगा कैसे। सबसे पहले होता है एक बुकर होता है, गेस्ट होता है, वो क्या करता है, सर्च करता है ऑप्शन कि मैं जैसे होटल बुक कर रहा हूँ जी अमृतसर में, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ट्रैवल्स एजेंट्स ढूंढूंगा कि वो कितना रेट दे रहे हैं। फिर टूर ऑपरेटर बात करूँगा कि वो कितना दे रहे हैं, ऑप्शन सर्च करूँगा। वो जो बुकर क्या करेगा, बुकर सर्च करेगा, वो क्वेरी चली जाएगी होटल के पास कि जी इस होटल पे क्वेरी आई है। और होटल के पास क्वेरी आने के बाद होटल क्या करेगा, अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, अवेलेबिलिटी उनके पास है या नहीं है। इन केस उनके पास अवेलेबिलिटी है, वो क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद वो रिस्पॉन्स वापस बुकर को सेंड करेंगे, बुकर को सेंड कर देंगे। वो बुकर के बाद बुकर के पास जब सेंड होती है डिटेल्स, तो बुकर सेंड्स करेगा रिजर्वेशन रिक्वेस्ट कि मेरी इस डेट के लिए, पर्टिकुलर डेट के लिए मुझे ये रूम टाइप मेरा बुक कर दो जी। तो बुक वो रिक्वेस्ट भेज दी होटल के पास, होटल ने फिर वो बुकिंग बना दी, कंफर्म कर दी है बुकिंग को, ब्लॉक कर देंगे वो उनका रिजर्वेशन सिस्टम पे। फिर बुकिंग जब उनका ब्लॉक होता है तो फिर होटल क्या मांगेगा जी, पैसा मांगेगा, तभी तो फाइनली बुकिंग होगा ना। तो बुकर पे कर देंगे, बुकर जो बुक करने वाला है वो पे करेगा पैसा होटल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन UPI, जो भी उनका एज पर द होटल पॉलिसीज है। 50% ले रहे हैं और फुल पेमेंट इन एडवांस ले रहे हैं, वो डिपेंड्स ऑन द होटल रहता है जी। बस फिर उसके बाद कस्टमर का, बुकर का, गेस्ट का जो भी रूम बुक हो गया है, वो कस्टमर के पास, वो गेस्ट के पास वापस क्या कर देंगे, एक कंफर्मेशन डाल दिया कि जी आपका रूम इस डेट के लिए बुकिंग हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन होटल वाले क्या करेंगे, शेयर कर देंगे उनके PMS मॉड्यूल्स में, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, कि इस डेट के लिए, पर्टिकुलर डेट के लिए ये रूम टाइप इनका ब्लॉक हो गया है। और उसके बाद अगर गेस्ट रिजर्वेशन मॉडिफाई करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, वो डिपेंड्स ऑन द बुकर। ये होता है जी पूरा का पूरा हमारा रिजर्वेशन प्रोसेस। तो आई बिलीव आपको सारा क्लियर हो गया है ये कि व्हाट इज रिजर्वेशन, सोर्स ऑफ रिजर्वेशन, मोड ऑफ रिजर्वेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे से अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि रिजर्वेशन का टॉपिक हर कोई पढ़ पाए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।